हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू दिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आज हम लोग बात करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन का। एंड प्रोजेक्टाइल मोशन इज नथिंग बट इट इज द एग्जांपल ऑफ 2D मोशन। तो हम इनडायरेक्टली 2D मोशन के बारे में बात करेंगे। 2D मोशन के अंदर हम दो चीजें पढ़ते हैं, दैट इज वन इज द प्रोजेक्टाइल मोशन, सेकंड इज व्हाट सर्कुलर मोशन। सो दीज आर टू इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ दिस 2D मोशंस। तो अब 1D मोशन हम लोगों ने पढ़ा है। 1D मोशन इज व्हाट कि अगर हम लोग मोशन क्या कर रहे हैं, लीनियर कर रहे हैं, ट्रांसलेशनल मोशन कर रहे हैं, तो उसको हम लोग 1D मोशन बोलते हैं। और इन शॉर्ट अगर मैं वन डायमेंशन, टू डायमेंशन या थ्री डायमेंशन मोशन को डिस्क्राइब करूं तो दैट इज व्हाट कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम अगर चेंज होता है, इसको हम लोग मोशन बोलते हैं। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ द एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड व्हाट, मींस व्हाट, ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन में है। तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन अगर वन डायमेंशन का मतलब क्या हुआ कि किसी भी एक एक्सिस, एनी वन ऑफ द एक्सिस के रेस्पेक्ट में अगर किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वन डायमेंशन मोशन बोलेंगे। सेम उसी तरीके से इफ द पोजीशन ऑफ द एनी ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू एनी टू कोऑर्डिनेट एक्सिस तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टू डायमेंशन बोलेंगे। एंड इफ इट इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू ऑल थ्री एक्सिस तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, थ्री डायमेंशन बोलेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि टू डायमेंशन मोशन में हम लोग क्या करते हैं, जब किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन डिफाइन करते हैं तो वो क्या हो रहा है, किसी भी दो एक्सिस के रेस्पेक्ट में उसका पोजीशन क्या होता है, चेंज होता है। ठीक है। अच्छा, अब ये जो हम बार बार कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात कर रहे हैं, सो आई होप एवरीवन नोज दैट कि हम लोग यहाँ पे जो भी मोशन डिस्क्राइब करते हैं, जो भी मेजरमेंट करते हैं, उसके लिए एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस चाहिए रहता है। सो दैट पॉइंट ऑफ रेफरेंस और फ्रेम ऑफ रेफरेंस वी आर कंसिडरिंग व्हाट, कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो हम लोग सारी बातें कोऑर्डिनेट एक्सिस के रेस्पेक्ट में ही करेंगे। अच्छा, अब क्लियर हुआ वन डायमेंशन क्या है, टू डायमेंशन क्या है, थ्री डायमेंशन क्या है। तो डायमेंशन यहाँ पे मतलब क्या हुआ कि हम पोजीशन बात कर रहे हैं ऑब्जेक्ट का विथ रेस्पेक्ट टू एनी टू कोऑर्डिनेट एक्सिस तो उसको हम क्या बोलेंगे, टू डायमेंशन मोशन बोलेंगे। इसका मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन में भी क्या हो रहा है, ऐसे ही कुछ हो रहा है। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे टू डायमेंशन को कोई पोजीशन का अगर एग्जांपल देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया कि भाई एक्स वाई और जीरो, तो यू कैन सी दैट यहाँ पे जो जीरो है ये क्या है, थर्ड एक्सिस के रेस्पेक्ट में पोजीशन क्या है, कुछ नहीं, जीरो है। एंड ओनली चेंजिंग बोथ विथ रेस्पेक्ट टू टू एक्सिस दैट इज एक्स एंड वाई। तो ऐसा जब पोजीशन हमें मिलने लगेगा कहीं पे भी तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टू डायमेंशन मोशन बोलेंगे। सर्कुलर मोशन में भी ये चीज देखेंगे हम लोग और प्रोजेक्टाइल मोशन में भी देखेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग दैट प्रोजेक्टाइल मोशन, यहाँ पे अगर हमको प्रोजेक्टाइल मोशन पहले डिफाइन करना है, बिकॉज अभी तक हम लोग कैसे बात कर रहे थे कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो कहीं भी, चाहे वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं या तो इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, बस ऐसे ही हम लोग बात कर रहे थे, करेक्ट ना। पोजीशन उसका क्या कर रहा है, आइदर अलोंग द एक्स एक्सिस, अलोंग द वाई एक्सिस और अलोंग द जेड एक्सिस, ऐसे ही चेंज हो रहा था। अभी एक साथ ऐसा नहीं हो रहा है कि सपोज दैट ये अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस है एक्स एंड वाई तो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है वो इस तरीके से चेंज हो रहा है, मतलब वो ऐसे मूव कर रहा है, तब हम लोग क्या करेंगे, पोजीशन इसका हमको क्या मिलेगा, टू डायमेंशन मिलेगा। अभी तक ऐसी बातें हम लोग नहीं कर रहे थे। तो अगर प्रोजेक्टाइल मोशन डायरेक्ट हम एग्जाम्पल के थ्रू बात करें तो यहाँ पे ऐसा हम कर सकते हैं कि इफ वी थ्रोइंग एनी ऑब्जेक्ट एट एन एंगल थीटा, अभी तक हम वन डायमेंशन में ऐसा नहीं कर रहे थे कि थीटा एंगल पे किसी ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे कि सपोज दैट ये सरफेस है, ग्राउंड है, ठीक है, और अब हम क्या करते हैं, कोई भी एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, उसको एट एन एंगल थीटा हम क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर देते हैं। ठीक है। तो यहां से ये क्या कर रहा है, ग्राउंड से थीटा एंगल फ्रेम कर रहा है। तो अगर हम लोग इसका पाथ डिसाइड करें कि भाई जिस डायरेक्शन में इसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है या थ्रो किया जा रहा है तो इसका पाथ कैसा होगा, तो इसका पाथ कुछ इस तरीके का होना चाहिए, करेक्ट। तो दिस इज नथिंग बट इट इज व्हाट, प्रोजेक्टाइल मोशन। अब टू डायमेंशन कैसे हो गया, टू डायमेंशन ऐसा हो गया कि जब आप यहाँ पे कहीं भी पोजीशन फाइंड करोगे, मान लो ये एक पोजीशन है, एक पोजीशन यहाँ पे है, एक पोजीशन यहाँ पे है, तो ये तीन पोजीशन अगर ये 1 2 3 हम लोग कंसिडर कर रहे हैं तो ये तीनों केस में अगर हम लोग पोजीशन पार्टिकल का डिफाइन करेंगे तो पोजीशन पार्टिकल का एक्स वाई केस में ही बात करेंगे, बिकॉज ये थीटा एंगल पे जा रहा है तो वाई का मतलब इधर गया, एक्स का मतलब इधर गया, वाई इधर गया, एक्स इधर गया। मतलब मैं दो कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स और वाई अगर कंसीडर करूं तो जेड में भी बात कर सकते हैं। तो सिंपल क्या हो गया कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट को थीटा एंगल पे थ्रो करते हो, प्रोजेक्ट करते हो, तो इसका मतलब हम कहाँ पे चले हैं, टू डायमेंशन में चले हैं। सो इन शॉर्ट ये क्या हो गया, प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया। हम किसी ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं
एट एन एंगल थीटा। तो जो ये पाथ बन रहा है इसको हम प्रोजेक्टाइल पाथ या पाथ ऑफ प्रोजेक्शन बोलेंगे। यू वेलोसिटी से हमने थ्रो किया, थीटा से थ्रो कर रहे हैं, तो दिस इज व्हाट एट थीटा एंगल थ्रो कर रहे हैं, दिस इज व्हाट प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया। बट प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए हमारे पास कुछ एजम्पशंस भी हैं, और इस तरीके का जो प्रोजेक्शन है हम लोग क्या कर सकते हैं, दो तीन तरीके से या दो तीन वेज हैं, रास्ते हैं जहां से हम लोग इस तरीके का प्रोजेक्शन भी कर सकते हैं, तो वो अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, इससे पहले प्रोजेक्टाइल जो हम बात कर रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन का, इसमें क्या है एजम्पशंस कुछ हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि एजम्पशंस में क्या रहेगा कि देयर इज नो रेजिस्टेंस। जब हम ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट को, अगर जैसे अभी बॉल है हमारे पास, हमने उसको इस तरीके से प्रोजेक्ट कर दिया, ये इस तरीके का पाथ बना के जाना है, तो यहाँ पे हम एयर रेजिस्टेंस को क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर लेते हैं। सो एजम्पशन, हमारा फर्स्ट एजम्पशन क्या हो गया कि नेग्लिजेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस। सेकेंड इज व्हाट, इस मोशन को हम लोग क्या करते हैं, अंडर ग्रेविटी ही कंसिडर करते हैं, करेक्ट ना। सो अंडर ग्रेविटी जो भी यहाँ पे एक्सेलरेशन आएगा दैट इज व्हाट अंडर ग्रेविटी ही आना है। और तो पहला कैसा हो गया कि एयर रेजिस्टेंस हम जीरो एज्यूम करते हैं, मोशन को हम अंडर ग्रेविटी एज्यूम करते हैं, जो रोटेशन ऑफ द अर्थ है उसका जो इफेक्ट आएगा इस मोशन को, उसको भी हम लोग नेग्लेक्ट कर लेते हैं, उसको भी एजम्पशन में मतलब कंसिडर नहीं करते हैं। सेकेंड इज व्हाट, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है अर्थ का, वहां भी हम लोग यहाँ पे कंसिडर नहीं करते हैं। तो ये तीन चार एजम्पशंस के अंदर हम क्या करते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करते हैं, करेक्ट ना। तो यहाँ पे अगर मैं प्रोजेक्टाइल मोशन को या प्रोजेक्टाइल को डिफाइन करना चाहूं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अ बॉडी विच इन फ्लाइट थ्रू एटमॉस्फेयर बट इज नॉट बीइंग प्रोपेल्ड बाय एनी फ्यूल। ठीक है ना, हमने इस ऑब्जेक्ट को ऐसे थ्रो कर दिया, बट ये यहां से क्या कर रहा है, यहां तक मूव करते हुए जा रहा है विदाउट एनी फ्यूल, एयर में ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। सो ऐसे मोशन को हम लोग या ऐसे को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोजेक्टाइल बोलेंगे। ठीक है, दिस इज व्हाट प्रोजेक्टाइल मोशन, जैसा हमने भी पहले भी बात किया था, करेक्ट। तो ये क्या हो गया प्रोजेक्टाइल मोशन। अब यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल में क्या क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। जैसे कि मैंने पहले बोला कि लीनियर जब हम मोशन बात कर रहे थे तो पोजीशन क्या हो रहा था, वन डायमेंशन चेंज हो रहा था, या एक्स एक्सिस में जा रहे थे या तो वाई एक्सिस में जा रहे थे। लेकिन यहाँ पे जब हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो बहुत सारी कहानी चेंज हो रही है। अब क्या क्या चेंज हो रही है वो हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे। अभी जैसे कि अगर मान लो, फिर से वही एक एग्जांपल पहले कंसिडर करते हैं, फिर हम टाइप्स पे जाएंगे प्रोजेक्टाइल के। पहले हम प्रोजेक्टाइल की बात करते हैं, जैसे वन डायमेंशन से कैसे ये डिफर होगा ये अभी समझ में आ जाएगा, और इस चीज को अपने को दिमाग में रखना भी है पूरे इस चैप्टर में। अगेन ये ग्राउंड रहा, और जैसा हमने बात किया अभी कि हम क्या कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट को एट एन एंगल थीटा विथ सम वेलोसिटी u क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अब याद रखना है दिमाग में, इसके पहले जब हम वन डायमेंशन की बात कर रहे थे तो उसमें क्या कर रहे थे, एंगल थीटा पे प्रोजेक्ट नहीं कर रहे थे, करेक्ट ना। उसको हम लोग क्या कर रहे थे, या तो वर्टिकली थ्रो कर रहे थे, लिनियरली थ्रो कर रहे थे, करेक्ट, थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट नहीं कर रहे थे। और ये जो एंगल है, ये एंगल क्या है, थीटा है, करेक्ट। तो u वेलोसिटी से हमने क्या कर दिया, एट एन एंगल थीटा ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया, प्रोजेक्ट कर दिया। अब ये वन डायमेंशन से कैसे डिफर हो रहा है, पहला चीज, जब ये टू डायमेंशन है इसका मतलब क्या हुआ, जो इसका पोजीशन है हमको दो डायरेक्शन में डिस्कस करना है, वाई एक्स यानी कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, दो केसेस हमको देखने हैं। अब यहाँ पे अगर ये u एट एन एंगल थीटा हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर किसी भी पॉइंट पे जाते हैं तो इस पॉइंट पे मैं बात करता हूं, तो यहाँ पे वैसे हर जगह हम लोग ये काम कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो u है उसके हम दो कंपोनेंट ड्रॉ कर सकते हैं, करेक्ट। तो जब हम दो कंपोनेंट ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, करेक्ट, तो ये u हो गया, दिस इज व्हाट एंगल थीटा हो गया, और ये क्या होगा, दिस इज नथिंग बट इट इज व्हाट u साइन थीटा होगा, और यहाँ पे क्या हो गया, दिस इज व्हाट u cos थीटा होगा, करेक्ट। तो जब आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया विथ वेलोसिटी u एट एन एंगल थीटा, तो हम देखते हैं कि एट एनी पॉइंट वी कैन टेक द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, वन इज व्हाट u cos थीटा एंड वन इज व्हाट u sin थीटा। वेरी सिंपल, कि अब जो हम लोग टू डायमेंशन की बात कर रहे थे कि ऑब्जेक्ट क्या कर रहा था, वर्टिकल भी मोशन कर रहा है, ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, हॉरिजॉन्टल भी मोशन कर रहा है। तो यहाँ पे जो हम लोग वेलोसिटी के दो कंपोनेंट देख रहे हैं, तो ये कंपोनेंट का क्या प्रॉपर्टीज क्या होगी, क्वालिटीज क्या होगी। तो जो वर्टिकल मोशन है उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, u sin थीटा, एंड फॉर द हॉरिजॉन्टल मोशन
u cos थीटा रिस्पॉन्सिबल इन द सेंस कि उसको हॉरिजॉन्टली कितनी वेलोसिटी से लेके जा रहा है, सो दैट इज व्हाट u cos थीटा इज व्हाट रिस्पॉन्सिबल टू टेक द ऑब्जेक्ट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड u sin थीटा इज रिस्पॉन्सिबल टू टेक द ऑब्जेक्ट इन व्हाट वर्टिकल डायरेक्शन। सो इस वजह से जो हम पोजीशन चेक कर रहे हैं अभी टू डायमेंशन मोशन में, उसके लिए दो वेलोसिटी क्या हो रहे हैं, आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हर एक पॉइंट पे अगर हम लोग बात करें ये कंपोनेंट वाली, सपोज दैट मैं यहाँ भी कंपोनेंट अगर ड्रॉ करूं, तो कंपोनेंट यहाँ पे ड्रॉ किया तो क्या हो जाएगा, ये हॉरिजॉन्टल वाला तो ऐसे ही दिखाई देना है, करेक्ट, लेकिन वर्टिकल वाला क्या हो गया, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है। हाँ, और यू जो अभी हम बात कर रहे थे वो तो हम लोग किसी भी पॉइंट पे जब टेंजेंट ड्रॉ करेंगे किसी भी पॉइंट पे, तो उस पॉइंट पे क्या बताएगा, ये उस ऑब्जेक्ट का टेंजेंशियल वेलोसिटी बताता है, या जो एक्चुअल वेलोसिटी है वो बताएगा। अगेन इट इज व्हाट u cos थीटा एंड दिस इज व्हाट u sin थीटा, वेरी सिंपल, करेक्ट, ये थीटा एंगल है। अच्छा, ये हमने क्यों एज्यूम करा कि इसके बाद इसका डायरेक्शन चेंज हो गया, बिकॉज अगर इस जगह पे बात करो, कहां पे, ये तो u cos थीटा, करेक्ट, यहां पे बात करो अगर, दिस इज व्हाट, मतलब पूरे पाथ में कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट क्या करेगा, एक पाथ क्या करेगा, मैक्सिमम हाइट अटेंड करेगा। ओके, नाउ यू कैन सी द डायग्राम, अगेन सेम थिंग, u वेलोसिटी हमने प्रोजेक्ट किया एट एन एंगल थीटा, जो इसका पॉसिबल पाथ है वो पाथ कुछ इस तरीके का जाएगा, करेक्ट। अभी हम लोगों ने क्या बात किया कि हम लोग यहाँ पे दो डायरेक्शन में इस ऑब्जेक्ट के पोजीशन देख सकते हैं, एक कहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शन में, दूसरा कहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, करेक्ट। तो ये यू वाई और यू एक्स से मैंने बता दिया, एंड यू एक्स का मतलब क्या हुआ, यू एक्स इज नथिंग बट यू कॉस थीटा and uy is nothing but u sin theta, correct। तो ux and uy, this is the two component of the velocity। जैसा मैंने पहले बोला कि u cos theta क्या है, ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली मूव कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और u sin theta क्या कर रहा है, वर्टिकल ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, करेक्ट। अच्छा, ड्यूरिंग दिस पाथ ऑब्जेक्ट कहीं ना कहीं एक मैक्सिमम हाइट अटेंड करेगा, बिकॉज अगर हम प्रोजेक्ट करेंगे तो एक मैक्सिमम हाइट अटेंड करेगा, उसके बाद वो नीचे आना शुरू करेगा। जब ये अपने मैक्सिमम हाइट पे आता है, ठीक है, सपोज दैट ये मैक्सिमम हाइट ये कितना अटेंड कर रहा है, ये मैक्सिमम हाइट इन द डायरेक्शन ऑफ वर्टिकल बात कर रहे हैं, सपोज दैट ये मैक्सिमम हाइट h अटेंड करता है, तो इस मैक्सिमम हाइट पे क्या होना है, तो इस मैक्सिमम हाइट पे जो u y है, ठीक है ना, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी है, दैट इज व्हाट, जीरो। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, करेक्ट ना, क्योंकि इसको ऊपर लेके कौन जा रहा था, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी जा रहा था, तो वर्टिकल कंपोनेंट जब जीरो होगा तभी वो मैक्सिमम हाइट होगा, बिकॉज इसके बाद फिर वो, इसका मतलब ये हुआ कि एट मैक्सिमम हाइट ओनली वन वेलोसिटी इज देयर व्हिच इज व्हाट, हॉरिजॉन्टल। तो यू कैन सी दैट थ्रू आउट द मोशन जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी है वो क्या है, सेम है, एंड आफ्टर दैट ये जो मैक्सिमम हाइट के बाद की बात करें तो ये वर्टिकल वाले का डायरेक्शन क्या हो गया, चेंज हो गया, इसलिए इसका पाथ भी क्या हो गया, इस तरीके का चेंज हो जाता है, गेटिंग। और ये जो हम लोग बात कर रहे हैं ये चीज, दिस इज नथिंग बट, इसको हम लोग r से x से रिप्रेजेंट करो, दैट r इज नथिंग बट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, करेक्ट ना, कवर्ड बाय द पार्टिकल। ओके, तो यहाँ पे एक बार फिर से सारा रिपीट कर देते हैं, क्या हो रहा है, हमने u वेलोसिटी से एक ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया एट एन एंगल थीटा, ठीक है। अब एट एन एंगल थीटा हुआ तो यहाँ पे जब हम, इसके पहले हम लोग केवल वन डायमेंशन या तो फिर वर्टिकल में जाते थे या तो हॉरिजॉन्टल में जाते थे, यहाँ पे क्या हो रहा है, एट एन एंगल थीटा दे रहे हैं, तो वी हैव टेकन द टू कंपोनेंट्स ऑफ दैट, मतलब हमने इसके कंपोनेंट निकाले, एक आता है ux, ये आता है uy। uy क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट को वर्टिकली लेके जा रहा है, ux क्या कर रहा है, हॉरिजॉन्टल लेके जा रहा है, करेक्ट ना। ये बात पाथ, जितना प्रोजेक्टाइल का पाथ है वो हर जगह एप्लीकेबल है। सो यू कैन सी दैट थ्रू आउट द मोशन जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी है वो क्या रहेगा, सेम होगा। और दूसरा चीज, एट द हाईएस्ट जो मैक्सिमम हाइट अटेंड करेगा वहां पे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी इज व्हाट, जीरो होना है, ओनली ux यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहेगा, वर्टिकल कंपोनेंट क्या रहेगा, जीरो रहेगा, करेक्ट। तो ये हमारा क्या होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन डिफाइंड होता है कि ये मोशन में इस तरीके का काम होता है। अब इसको अगर हमें ट्रीट करना है तो हमें क्या करना है, वर्टिकल में 1D सोचो और हॉरिजॉन्टल में भी 1D सोचो, तो सारे प्रॉब्लम हम इसी तरीके से डिफाइन करेंगे, इवन कुछ फॉर्मूलाज रहेंगे वो भी हम लोग इसी तरीके से डिफाइन करेंगे। तो दिमाग में हमेशा क्या रखना है कि जब भी हम टू डायमेंशन की बात कर रहे हैं तो उसको दो
मतलब दिस इज नथिंग बट इट इज टू कंपोनेंट्स ऑफ द वन डायमेंशन. सो वन डायमेंशन इन दिस डायरेक्शन, वन डायमेंशन इन दिस डायरेक्शन. जब इनको हम क्लब करते हैं तो ये टू डायमेंशन हो जाता है. प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त भी हम लोग ऐसे ही सोचना है कि एक भी वन डायमेंशन, दूसरा भी वन डायमेंशन, क्लब करेंगे क्या मिलेगा, टू डायमेंशन. तो बाकी सारी चीजें यहाँ पे निकल के चली जाएंगी. ठीक है. अब इस थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या इंपॉर्टेंट है? सबसे पहला इंपॉर्टेंट ये है कि हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं यू से एट एन एंगल थीटा. दो कंपोनेंट ले रहे हैं, एक यू एक्स एंड यू वाई. यू वाई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्टिकल मोशन, यू एक्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द हॉरिजॉन्टल मोशन. ठीक है. और इन बिटवीन द मोशन वो क्या करेगा, एक मैक्सिमम हाइट अटेंड करेगा. और ये जो मैक्सिमम हाइट रहेगा, दैट मैक्सिमम हाइट पे उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है जीरो हो जाएगा एंड यू एक्स केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहेगा. आफ्टर दैट यू वाई जो होगा उसका डायरेक्शन चेंज होगा. इसकी वजह से ऑब्जेक्ट क्या होगा, धीरे धीरे नीचे चला आएगा. हाँ, और ये ऐसा डिस्टेंस कवर करेगा. अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या, कि सपोज दैट अगर मैं इसका नाम ए और इसका बी दे देता हूं, करेक्ट. तो जब ऑब्जेक्ट ए से बी जाएगा, सो बाई एयर गया ए से बी या हॉरिजॉन्टल गया ए से बी, सो इन बोथ द केस जो भी टाइम रहेगा दैट टाइम विल बी सेम. करेक्ट. बिकॉज उसको एक ही ऑब्जेक्ट है जो यहां से क्या करके ए से बी जा रहा है. तो आप बाई एयर जाओ या बाई ऐसे हॉरिजॉन्टल मोशन करो, तो इन बोथ द केस जो टाइम टेकन बाई द ऑब्जेक्ट है दैट विल बी व्हाट, सेम रहेगा. तो टाइम सेम रहा. दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, एट मैक्सिमम हाइट वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ द कंपोनेंट इज जीरो रहता है. अच्छा, जैसे मैंने अभी बताया था कि ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है इसके टाइप्स भी है. तो ये जो हम लोग टाइप डिस्कस कर रहे हैं, ये हम लोग टाइप डिस्कस कर रहे हैं ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल का. ठीक है. सो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन. वन इज व्हाट, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल. सेकेंड इज व्हाट, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल. एंड थर्ड इज व्हाट, इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल. तो हम लोग इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे. ये ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल का डिस्कशन है. हम लोग अभी इसके इक्वेशंस और बाकी सारे बातें करेंगे. ठीक है. तो ये क्या है, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल. एंड सेकंड इज व्हाट, इट इज द हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट. एंड थर्ड इज व्हाट, इट इज द इंक्लाइन प्रोजेक्ट.